हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि जो नहीं जानते हैं प्लीज पहले वाले वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, आज का टॉपिक है ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट में यदि प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, दूरी नहीं दिया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानते हैं। ओके, तो कितना मीटर लंबा है बोलता है? 270 मीटर लंबा है, तो ये दूरी बराबर कितना हो गया? 270 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या है? दूरी है। और समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 18 सेकंड। ठीक है, दूरी है, समय है, चाल निकल जाएगा। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना दिया है? 270 और समय कितना दिया हुआ है? 18 सेकंड। ठीक है, देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसका चाल किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। कटाइए जितना कटता है, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 15। तो टोटल कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की क्या होगी? चाल होगी। अब यदि ऐसा आंसर नहीं दिया, आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा, तो क्या करना? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर। या तो फिर क्या हो जाएगा? 18/5 से गुणा कर देंगे, ये बन गया आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे आपका क्या होगा? आंसर। चाहे ऐसा ऑप्शन दिखेगा, चाहे ऐसा, जो भी दिखे आप टिक कर लेना। ओके, सेकेंड टाइप देखिए, मैं क्या बोला हूं फर्स्ट टाइप में? यदि दूरी नहीं दिया है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। लेकिन याद रखिएगा, यदि रेलगाड़ी किसी भी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी कुछ न कुछ लंबाई हो, चाहे रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, तो दोनों की लंबाई का योग हमारा क्या बनता है? दूरी बनता है। ओके, तो देखिए 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। यह रेल 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो दोनों की लंबाई को जब जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? दूरी बनता है। तो आपका दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर 110 प्लस 165, टोटल कितना हो गया? 275 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, वो हमारा बन गया दूरी। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है? 132 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल दिया हुआ है कितना? 132 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में और ये है आपका मीटर में। चेंज तो करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया किसमें? मीटर पर सेकंड। इसका इकाई दोनों का समान हुआ। अब क्या बोलता है? कितना समय लेगी? समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है? तो दूरी है आपका 275 और चाल कितना? 132 गुणित 5/18। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, पहले मैं कटा लेता हूं, बाद में ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। चलिए कटाते हैं। ये देखो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 पंचे 25, 11 पंचे 55, 11 एकम 11 और 2 बचा, 11 दूनी 22। ओके, और कटेगा 6 दूनी 12, ये नीचे से कट गया, 6 तिया 18। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणित 5 कितना हो गया? 15 हो गया, बटे नीचे में बचा हुआ है 2, तो बराबर कितना हो गया? 7.5 मिनट, सॉरी सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये किस में चेंज हो गया है? मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7.5 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप में आपका क्या है? सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं इसके पहले वाले चैप्टर में क्या बताया था? सापेक्षिक चाल, जब दो चाल रहता है तो दोनों को प्लस करते हैं या दोनों को माइनस करते हैं? प्लस कब करेंगे? यदि प्रश्न में अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इतना क्लियर?
देखते हैं क्वेश्चन। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार करेगी। देखो, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को जब पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं। तो दूरी तो हमारा निकल गया, कितना आ गया दूरी? तो दूरी बराबर 110 मीटर। ठीक है, देखो रेलगाड़ी की चाल है और साथ में व्यक्ति की भी चाल है। जब दो अलग अलग चाल रहे तो क्या निकालना पड़ता है? सापेक्षिक चाल निकालना पड़ता है। ठीक है, सापेक्षिक चाल या तो प्लस या तो माइनस। इसमें देखिए कौन सी दिशा में, तो बोलता है उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में, दिशा छूट गया है, उसी दिशा में। अब सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये है आपका 58 और ये है आपका 4, तो ये हो गया कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, बदलना पड़ेगा, दोनों की इकाई को सेम रखना पड़ता है। तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। इतना क्लियर हुआ क्या? अब देखो आपके पास दूरी है, आपके पास चाल है, क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 110 मीटर और चाल कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। कटा लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पूरा कटेगा नहीं, 3 सत्ते 21, 1/3 कितना? सेकंड में। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ओके, अगला टाइप देखिए, बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन है आपका, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखो, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई का योग हमारा क्या बनता है? दूरी बनता है। तो दूरी निकल गया आपका। तो दूरी बराबर कितना? एक है 150 और एक है आपका 100, बराबर कितना हो गया? 250 मीटर हो गया आपका दूरी। समय कितने समय में पार कर जाती है? तो समय बराबर कितना? 10 सेकंड में पार कर जाती है। इतना क्लियर। आगे क्या बोलता है? यदि पहले रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरे की चाल ज्ञात कीजिए। जब, अच्छा पहले की चाल मैं लिख देता हूं, पहले की चाल बराबर कितना दिया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल हम मान लेते हैं क्या? x किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन। तो प्रश्न में बोला है कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में पार कर रही है। और जब विपरीत दिशा में पार करता है तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या बनता है? सापेक्षिक चाल बनता है। तो सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा? एक है आपका 30 और एक है आपका क्या? x। समझ में आई बात? किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया आपका क्या? मीटर पर सेकंड में। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है ना। चलो रखते जाते हैं। तो चाल कितना है? तो चाल है हमारा कितना? 30 + x × 5/18 इक्वल्स टू दूरी, दूरी कितना है? 250 है और समय कितना है? 10 सेकंड है। ओके, चलिए कटाइए। 1 0 1 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 5 25 कट गया, नीचे का ऊपर गुणा हो गया। तो 30 + x बराबर 18 पंचे कितना हो गया? 90। ये 30 उधर जाकर माइनस हो गया तो x बराबर कितना हो गया? 60। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आसान है। नेक्स्ट टाइप है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, धैर्य से समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, देखिए, समान लंबाई वाले दो रेल एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड में तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेल 1 कितना समय में पार कर रही है? 10 सेकंड में। और एक रेल 2 है जो कितने सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में पार करती है। ओके, यदि प्रत्येक रेल की लंबाई 120 मीटर हो, पहले रेल की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, दूसरे रेल की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ठीक,
रेल की लंबाई है मतलब वही क्या है, दूरी है। दूरी और समय दिया है तो चाल निकलेगा। तो ये हो जाएगा रेल 1 की चाल बराबर कितनी, 120/10। और रेल 2 की चाल कितनी हो गई, रेल 2 की चाल 120/15। 15 अट्ठे 120 मीटर पर सेकेंड, और ये है 10 12 120 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ क्या, एकदम क्लियर यहां तक। फिर आगे क्या बोलता है, तो विपरीत दिशा में चलते हुए, कौन सा डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन। विपरीत डायरेक्शन में जब चलते हैं और दो अलग अलग चाल हो तो सापेक्षिक चाल निकालते हैं। और सापेक्षिक चाल कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 12 और ये कितना 8। तो उसकी सापेक्षिक चाल कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, एक दूसरे को पार करेंगे। अब एक दूसरे को पार करेंगे, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों की लंबाई का योग क्या बनता है, दूरी बनता है। तो दूरी कितना बनेगा हमारा, तो ये हो जाएगा कुल दूरी बराबर कितना, एक का है 120, दूसरा भी कितना है 120 है, तो दोनों मिलाकर कितना 240 मीटर हो गया। इतना क्लियर। चाल है, दूरी है, अब क्या निकलेगा, कितने देर में पार करेंगे, मतलब समय निकल जाएगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 240 और चाल कितना है 20। 0 0 कटा, 12 दूनी 24, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी और समय था तो चाल निकाले, दूरी समय से चाल निकाले। सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन बोला था तो जोड़ दिए हैं। और जब एक दूसरे को पार कर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी लंबाई है, दोनों को जोड़ देने पर क्या बनता है, दूरी बनता है। दूरी और चाल मिल गया, समय निकल गया। ओके, समझ में आया। अगला टाइप बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर व 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल भी पूछ सकता था। दोनों समझिए, एक साथ समझा देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े। रेल की लंबाई नहीं दिया है तो हम मान लिए क्या, x मीटर। ओके, ये है पुल 1 जिसकी लंबाई दिया है कितना, 800 मीटर। और ये है आपका पुल 2 जिसकी लंबाई दिया है कितना, 400 मीटर। ओके, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है वो किसी दूसरे जिसकी लंबाई को पार करता है, दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, दूरी बनता है। तो ये बन गया आपका डिस्टेंस 1, x प्लस कितना 800, समझ में आई बात। ये हो जाएगा डिस्टेंस 2, x प्लस कितना 400, ये किसमें, मीटर में। इतना क्लियर। पहले पुल को पार करती है 100 सेकंड में और दूसरे पुल को पार करती है 60 सेकंड में। तो इसका समय t1 बराबर कितना दे दिया, 100 सेकंड, और इसका समय दे दिया t2 बराबर कितना, 60 सेकंड। ओके, दूरी है, समय है, क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। ठीक है, चाल किसकी चाल, रेल की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां भी चाल निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों किसकी चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। पुल की तो चाल हो नहीं सकती, इसीलिए मतलब ये किसकी चाल है, रेल की चाल है। और दोनों चाल रेल की है तो दोनों को आपस में क्या किया जा सकता है, इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 800 अपॉन 100 इक्वल्स टू x प्लस 400 अपॉन 60। जितना कटता है कटाइए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखो 0 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस 8 तिया कितना हो जाएगा 2400, बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 5 चौक 20, 2000। ठीक है, x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करो। तो देखो इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2400 माइनस 2000। दोनों को घटा दिए कितना हो जाएगा 2x, दोनों को घटा दिए कितना हो गया 400। तो x बराबर कितना हो गया 200। x क्या माने थे, तो x माने थे रेलगाड़ी की लंबाई। यही आपका क्या है, आंसर
होगा। प्रश्न में क्या पूछा है, रेल की लंबाई कितनी होगी, तो रेल की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर होगी। किसमें है ये, मीटर में होगी। ओके, इसी प्रश्न में सपोज चाल पूछता तो क्या करते, इस x की वैल्यू को मन करे तो यहां रख दो, मन करे तो यहां रख दो, आपका आंसर आ जाता। समझ में आई बात। चलो चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो x की वैल्यू यहां से रख दो तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 400, 200 प्लस 400 और नीचे में कितना है 60 है, 4 और 2 कितना हो गया 600, ये हो जाएगा 600, 600 बटे कितना 60 कटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चाहे प्रश्न में दूरी पूछे तो आप निकाल सकते हो, चाहे चाल पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, अगले टाइप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ये देखो ये दो स्टेशन है, ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर है। बोलता है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यहां से एक रेलगाड़ी है ऐसा, ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, किधर, ए से बी की ओर। फिर बोलता है आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी है ऐसा, ये जो है कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर चलती, कब, आधे घंटे बाद। ओके ठीक, आगे बोलता है उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी से ए से दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो औसत चाल निकालते हैं। दूसरी बात, औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो दोनों के निकलने का समय समान है क्या, नहीं, पहले ये निकला बाद में ये निकला, मतलब आधे घंटे बाद ये निकला, मतलब ये आधे घंटे तक तो तय कर चुका ना। तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय करता है तो 2 घंटे, आधा घंटे में कितना 40। तो मैं क्या लिखूंगा, आधे घंटे में ए से तय दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर समय गुणित चाल, चाल कितना है 80 बराबर कितना 40 किलोमीटर तय हो गया। इतना क्लियर क्या, टोटल डिस्टेंस कितना था 220, जिसमें से कितना तय हो गया 40 हो गया, तो शेष दूरी कितना बचा भाई, तो शेष दूरी बराबर 220 में से 40 कम हो गया तो 180 किलोमीटर बचा हुआ है। क्लियर ना। अब देखो दोनों अब एक साथ ऐसे तय करेंगे, ऐसे तय करेंगे दोनों एक साथ, तो दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, सापेक्षिक चाल निकालनी पड़ेगी। और सापेक्षिक चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सापेक्षिक चाल बराबर दोनों का योग, एक है 80 और एक है कितना 100, बराबर कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब तय करेंगे। अब देखिए दूरी है, चाल है, क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो समय बराबर कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी 180, चाल 180, तो कितना 1 घंटे में तय कर लेगा। क्लियर। समय पूछता कितने घंटे बाद या कितने बजे बाद तो हम बना सकते थे, लेकिन इसमें पूछा है दूरी, कहां से दूरी, ए से दूरी। तो देखो ए से चाल कितनी है, तो ए से चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो ये है, अब दूरी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय ए से कितना कितना समय तय हो गया, तो देखो पहले वो तय किया कितना, ए से आधा घंटे पहले तय किया है और बाद में कितना समय तय किया, 1 घंटा और तय किया है। तो टोटल मिलाकर कितना 1.5 घंटे तय किया। ठीक है, 1.5 घंटे मतलब 2 1 कम 2 1 3/2, इतना ही घंटे तय किया है। चाल है, समय है, दूरी निकल जाएगा। कहां से दूरी, ए से दूरी, तो ए से दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो 2 चौक 8, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर। मतलब ए से कितने किलोमीटर बाद, 120 किलोमीटर बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, हाय हेलो करेंगे, समोसा खाएंगे। ठीक है। अगला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रुकावट की दर कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। रुकावट की दर मतलब 1 घंटे में कितने मिनट के दर से वो रुक रुक के जा रही है। रुकावट की दर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है चालों का अंतर। 2 चाल दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, चालों का अंतर नीचे में बिना रुकावट की चाल,
क्या बोल रहा हूं मैं? बिना रुकावट की चाल इंटू 60। 60 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 घंटे में कितना रुकती है। चालों का अंतर करिए तो चालों का अंतर कितना? 90 माइनस 80। ठीक है, बिना रुकावट की चाल तो बिना रुके कितना चलती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। तो नीचे में 90 इंटू कितना? 60। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको घटा देंगे तो 10/90 गुणित कितना? 60। कटा दीजिए, ये 0 0 कटा, 3 3 9, 3 2 6 20। अब 3 छक्के 18, 3 2 बचा, बटे कितना? 3 मिनट प्रति घंटे। मतलब 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटे वो रुक रुक के चल रही है। होपफुली आप लोगों को ये ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ नहीं है, जैसा टाइम एंड डिस्टेंस था वैसे ये भी है, बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, जब रेलगाड़ी किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई है तो जुड़ जाता है। बाकी सापेक्षिक चाल वही है, चाल का फार्मूला वही है, औसत चाल भी वही रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।